आज हम साइकोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य बच्चे के साथ चलता है और उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस गुण की ओर अंकित करता है? आपने देखा होगा बालक कई बार ऐसी बातें करते हैं कि हम जो है वो सूरज से, चंदा मामा से बातें करते हैं, ये आपने सुना होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। पराहम केंद्रीयता, केंद्रीयता, सजीव चिंतन और वस्तु स्थैर्य। तो दिख रहा है आपको सजीव चिंतन है इसका आंसर, देख लीजिए यहाँ पे सजीव चिंतन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में कौन सा एक नहीं है? पूर्व ज्ञान, नए पदार्थों का आत्मीकरण, समायोजन, साम्य धारणा। तो पियाजे ने जो संज्ञात्मक दिए थे, चरण दिए थे, उसमें कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है पूर्व ज्ञान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पियाजे ने स्थानीयकरण शब्द का प्रयोग किया अधिक उपयुक्त स्थान के लिए, नवीनतम परिस्थिति समायोजन के लिए, नवीन व पुरानी में एकीकरण के लिए, अवसर के अतिकरण के लिए। तो स्थानीयकरण का जो पियाजे ने दिया था, तो उसका सही आंसर है नवीन परिस्थिति में समायोजन। यानी हम अपने आप को स्थानीयकरण कर देते हैं जो हमारी परिस्थितियाँ हैं उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बच्चों में स्थैर्य के विकास को समझाने में सहायता की थी? तो आज इसके उदाहरण है, स्थैर्य का मतलब स्थिरीकरण या स्टेबल होना। तो इसका सही आंसर है, जैसे अभी आपने ऊपर भी पढ़ा था कि क्या होगा, पियाजे। देख लीजिए इसका आंसर है पियाजे। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक इंद्रिय गति की अवस्था कौन सी होती है? तो पहले भी बताया आपको, जीन पियाजे ने 4 दी थी, जिसमें संवेदी प्रेरक इंद्रिय अवस्था सबसे छोटी और सबसे पहले वाली अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चा तार्किक चिंतन की ओर अग्रसर प्रारंभ या शुरू होता है। तार्किक चिंतन तो सबसे पहले तो संवेदी वाली होती है, जो उसके बाद होती है सेकेंड वाली, जिसमें थोड़ा सा लॉजिकल होना स्टार्ट करता है। तार्किक का मतलब लॉजिकल। तो वो कौन सी अवस्था होती है? वो होती है पूर्व संक्रियावाद अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा अ। नेक्स्ट है, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। पुस्तक की संरचना किसने की थी? तो लैंग्वेज के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था? जीन पियाजे ने बताया था। तो इनकी पुस्तक है ये। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अवलोकन पर आधारित है, अपने बालक पर, पशुओं पर, पक्षियों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो अपने ही बालक पर किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने ही बालक पर। नीचे दे भी रखा है, उनके पुत्र का नाम लॉरेंट और पुत्रियों पर उन्होंने क्रमशः लूसियस और जैक्सिन नाम की 2 पुत्रियां थी उन पे, तो उन पे उन्होंने एक प्रयोग किया था। संज्ञात्मक विकास में वंशाक्रम निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास में क्या निर्धारित करता है? मस्तिष्क जैसी संरचना के मूलभूत अनुभव को, शारीरिक रचना के विकास को, इनमें से सभी या स वाला सहज प्रतिक्रिया के अस्तित्व को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अ हो जाएगा, मस्तिष्क जैसी संरचना के लिए, शारीरिक संरचना के मूलभूत विकास को संज्ञानात्मक विकास वंशक्रम निर्धारित करता है। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन पर चिंतित बौद्धिक क्रियाएं और समस्याओं का समाधान किस अवस्था में करता है? तो यह सबसे लास्ट वाली अवस्था है, जब वह चिंतन करने लगता है, पहले भी बताया हुआ है। तो इसका सही आंसर द होगा, औपचारिक संक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य कारक नहीं है? तो क्या कारक नहीं हो सकता है इसके पियाजे के अनुसार? तो पियाजे ने वातावरण, पर्यावरण और जैविक परिपक्वता सभी को दी थी, सामाजिक पर्यावरण के अनुभव, सिर्फ एक नहीं दिया था जो है संयोजन। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार मनुष्यों में संज्ञानात्मक विकास के 4 महत्वपूर्ण चरण में कौन कौन से थे? तो पहले ही भी बताया आपको, सबसे पहले संवेदी है, उसके बाद पूर्व संक्रियावाद, फिर उसके बाद मूर्त, और लास्ट जो है वो औपचारिक है। तो इसके अंदर मूर्त की जगह तर्क वाला दे रखा है ऑप्शन। मूर्त और तर्क एक ही चीज़ है,
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो गया द ऑप्शन सही होगा शायद। द सही है, क्योंकि सबसे पहले संवेदी, फिर पूर्व संक्रिया, फिर तर्क, कोमा नहीं लगा हुआ है, और औपचारिक। नेक्स्ट है संज्ञात्मक विकास से तात्पर्य है। संज्ञात्मक विकास से तात्पर्य है व्यापक स्थायी ज्ञान का विकास, व्यापक स्थायी बौद्धिक विकास, व्यापक स्थायी शारीरिक विकास, व्यापक स्थायी क्रियात्मक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापक और स्थायी ज्ञान का विकास। तो आंसर होगा अ, व्यापक व स्थायी विकास। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? किशोरावस्था जो रहेगी आपकी वो रहती है, किशोरावस्था जैसे 18 साल जो है वो 12 से चालू होती है किशोरावस्था। तो आप देखिए इनमें से कौन सा जो 12 वर्ष के लिए आएगा। तो 12 वर्ष के लिए जो पूर्व संक्रियता और उन अमूर्त वाली, और उसमें अगर आप देखेंगे तो किशोरावस्था में जो है वो औपचारिक वाली सही रहेगी, क्योंकि किशोरावस्था में हम इमेजिन करना, चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगी ब, औपचारिक अवस्था। नेक्स्ट है 34 वाला, निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? देख लीजिए इसमें शिक्षण में क्या विशेषता नहीं है। ज्ञान की संरचना, पुष्टिकरण, सीखने की उत्सुकता, क्रमशीलता का अभाव। तो दिख ही रहा है क्रमशीलता का अभाव ऑप्शन सही होगा इसके अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा स। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं देती फिर भी वह अस्तित्व में है, ऐसा यह अवस्था क्या कहलाती है? जिसमें हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि कोई अवस्था है नहीं लेकिन फिर भी हम उसको इमेजिन कर पाते हैं, क्योंकि पहले हमने देखी हुई होती है उस चीज़ को। जैसे अगर मैंने बोला कि डॉग, तो आपके मन में एक इमेज बन जाएगी डॉग की। डॉग वहाँ पर है नहीं लेकिन हमें दिख रहा है, इमेजिन हो रहा है। तो ये अवस्था होती है मूर्त अवस्था, जहाँ पे हम क्या करते हैं उसकी मूर्त बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं। द ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सामाजिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, तो कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं आरपीएससी में, इसीलिए आपको कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट 37 वाला, पियाजे द्वारा संज्ञात्मक संरचना को उल्लेखित करने की वाली शब्दावली कौन सी थी? अनुप्रतीकात्मक, स्कीमा, प्रतीकात्मक, और लास्ट जो ऑप्शन है अहम केंद्रीय। तो सबको पता है जो उन्होंने दी थी उसको क्या कहा था, स्कीमा कहा था। पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है, तार्किक मीन्स लॉजिकल, जब हम लॉजिकल सोचना स्टार्ट कर देते हैं तो वही हो गया लास्ट वाली ऑप्शन। जब हम किशोर बन जाते हैं, जब हम 12 साल के हो जाए, 12 साल से आगे की जो अवस्था होती है, और वो है औपचारिक वाली क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट तो इसका आंसर देखिए स होगा। और लास्ट है आज का, जेपी गिलफर्ड के अनुसार अधिगमन सोच में परिवर्तन है, ज्ञान का अर्जन है, व्यवहार में परिवर्तन है, या अनुभव है? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, हमारे बिहेवियर में चेंज आना, लर्निंग होना। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मैं थोड़े थोड़े दिनों में डालती रहती हूँ रीड के क्वेश्चंस, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।